वेलकम, सुस्वागतम सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने इस छोटे से वीडियो में। जैसा कि मैंने ये सीरीज में चला रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था। एक 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि प्यारे बच्चे कैसे हिंदी में प्रथम क्या होता है और जो प्रथम होता है उसको हमको कैसे पढ़ना है। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ साथ में आपके जो इष्ट मित्र हैं, बंधु हैं, उनका भी बराबर का फ़ायदा होता चले। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, आप ज़रा इनको गौर से देखें और फिर हम इनको समझाते हैं। तो अगर हम बात करें हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो आप सब जानते हैं कि प्रथम जो मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिसको मानते हैं, वो मानते हैं नाटक का नाम है नहुस। क्या नाम है? नहुस। और जिसको लिखा है इनके पिताजी, जिनका नाम है गिरिधर दास, या पूरा नाम हम लिख देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं इसको। नाटक का नाम है नहुस, जिसको लिखा है गोपाल चंद्र, और इनके पिता जो कलम का नाम था वो लिखते थे गिरिधर दास। ये लिखा करते थे। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, हमको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो गिरिधर दास करके कविताएं करते थे। अगर हम बात करें प्रथम अभिनीत नाटक, अभिनीत नाटक का मतलब ये है, देखिए एक तो होता है नाटक जो आप पढ़ते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन जो अभिनीत नाटक होता है यानी जिसमें आप अभिनय करते हैं या प्रथम बार मंचन किस नाटक का किया गया, याद रखिएगा उस नाटक का नाम है, क्या नाम है? जानकी मंगल। क्या नाम है? जानकी मंगल, जिसको लिखा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। बहुत ध्यान से देखिएगा, नाटक का क्या नाम यहाँ पर लिख देते हैं। नाटक का नाम है जानकी मंगल, जिसको लिखा है हमारे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। कहीं आप जानकी मंगल तुलसीदास वाला ना समझ बैठे, इसलिए याद रखिएगा। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। कहाँ पर? जानकी मंगल नामक नाटक में, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित है। इसमें हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका प्रथम बार प्ले की थी, जो कि कोलकाता के थिएटर में सबसे पहली बार आयोजित किया गया था भारत में। तो प्रथम हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, अभिनय और भाषाओं में हो रहे थे, लेकिन हिंदी भाषा में जो प्रथम अभिनय हुआ वो हुआ जानकी मंगल में, और जिसको लिखा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। फिर लिखा हुआ है हिंदी भाषा की एक जीवनी। क्या लिखा है? एक जीवनी। याद रखिएगा ये कुछ और नहीं बल्कि कौन सी है? तो याद रखिए ये है भक्तमाल, जिसको लिखा है हमारे नाभादास जी ने। नाभादास कृत जो भक्तमाल है वही प्रथम जीवनी होने का गौरव प्राप्त है। अगर बात करें प्रथम रेखा चित्र संग्रह की, तो हमेशा याद रखिएगा ये है पदम पराग, जिसको किसने लिखा है? इसके नाम से याद रखेंगे, पदम सिंह शर्मा। किसने लिखा है? पदम सिंह शर्मा जो थे उन्होंने इसको लिखा है। पदम पराग को पदम सिंह शर्मा है, या बताइए कुछ और हैं? तो याद रखिएगा पदम सिंह जो शर्मा है उन्होंने लिखा है पदम पराग। ठीक बात? अच्छा, फिर लिखा है एक आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। प्रथम जो लिखा है वो है हिंदी का प्रथम, हिंदी के प्रथम आत्मकथा कुछ और नहीं बल्कि क्या है? तो आप कहेंगे वो है अर्ध कथानक, जिसके लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक, जिसको लिखा है बनारसी दास ने। किसने लिखा है? पूरा नाम इनका है बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसको लिखा है बनारसी दास ने। तो आपने पढ़ लिया प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस, गोपाल चंद्र गिरधर दास। प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो आप कहेंगे जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। याद रखिएगा जानकी मंगल तुलसीदास की भी रचना है, लेकिन ये शीतला प्रसाद का है, और इसमें हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे उसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका का मंचन किया था, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है बात? आगे बात करें प्रथम जीवनी, तो आप कहेंगे भक्तमाल नाभादास कृत है। प्रथम रेखा संग्रह कौन है? पदम पराग, जिसको पदम सिंह शर्मा ने लिखा है। और प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो आप कहेंगे प्रथम आत्मकथा है बनारसी दास, अर्धकथानक बनारसी दास।
अगर बात करें प्रथम रिपोर्ताज की तो ये है लक्ष्मीपुरा। कौन है, आप याद रखिएगा, इसका नाम है, प्रथम रिपोर्ताज का नाम है लक्ष्मीपुरा, और जिसको लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। किसने लिखा है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, इसको लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा जो है उसको कहा जाता है प्रथम रिपोर्ताज। बात की जाए हिंदी भाषा के प्रथम गीतकार कौन है, तो कोई और नहीं, आपके जाने माने हैं, जिनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है, विद्यापति। और बार बार इनकी रचनाएं दो ही याद रखनी है, जो कि हैं कीर्ति लता, और दूसरी रचना का नाम है कीर्ति पताका। अरे याद रखेंगे ना, तो आपने कहा सर बिल्कुल याद रखेंगे, उसमें क्या समस्या है। आगे याद करें, अगर प्रथम सूफी कवि कहा जाए, हिंदी भाषा का प्रथम सूफी कवि जो है उसका नाम है असाइत। क्या नाम है, याद रखिएगा, उसका नाम है असाइत। ये कौन है, प्रथम सूफी कवि है जिसने हिंदी भाषा में काव्य रचना करने की कोशिश की थी। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम। अगर हिंदी का कहा जाए तो याद रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ, पहले खड़ी बोली का याद रखिए। चलो नीचे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं, 10वें नंबर में लिख देते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। क्या यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम बात करें प्रथम महाकाव्य हिंदी की, तो याद रखिएगा वो है पृथ्वी राज रासो, जिसकी रचना किसने की है, तो आप कहेंगे इसकी रचना की है सर जी चंद्र बरदाई ने। किसने की है, तो आप कहेंगे चंद्र बरदाई ने की है, पृथ्वीराज रासो। वहीं अगर पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली का, भाई जो खड़ी बोली है ना, इसको आप मानक हिंदी भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए मानक हिंदी किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे खड़ी बोली को कहते हैं। ऐसे यहाँ पर याद रखें, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास को, जिसकी रचना किसने की है, तो याद रखिएगा हरिऔध ने। किसने की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने रचना की है, किसकी, प्रिय प्रवास की रचना की है। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है बात, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ हमें कोई समस्या नहीं है, तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है बात। उसके बाद में देखिए आगे, अगर हम आगे की चर्चा करने की कोशिश करें तो एक बात और याद रखना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य, ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। हो गया, देखो देखिए यहाँ तक ही कर देते हैं, यहाँ तक ही पूरा हो जाएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो भैया प्रिय प्रवास हो गया, लेकिन यहाँ पर खड़ी बोली पूर्णतया शुद्ध नहीं थी। तो अगर कहा जाए हिंदी ब्रैकेट में खड़ी बोली की परिमार्जित या परिशुद्ध, यानी बिल्कुल शुद्ध रचना कौन मानी जाती है, तो याद रखिएगा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम परिशुद्ध रचना मानी जाती है भाषा योग वासिष्ठ। क्या, भाषा योग वासिष्ठ, जिसकी रचना की है राम प्रसाद निरंजनी ने, जिसकी रचना की है भाषा योग वासिष्ठ। याद रखिए हिंदी खड़ी बोली की प्रथम परिमार्जित रचना कौन सी है, तो याद रखिएगा भैया ये कौन सी है, तो याद रखिएगा कि हिंद कौन है, भाषा योग वासिष्ठ है। ठीक है बात। अगर आपसे आगे पूछ लिया जाए कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। याद रखिएगा छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो याद रखिए कुछ और नहीं बल्कि झरना है, जिसकी रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। कौन है, याद रखिएगा ये है झरना, जिसकी रचना की है हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसकी रचना की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरे होते हैं 10 और 2 यहाँ पर ये हो गए 11 नंबर और ये हो गया अपना 12 नंबर। तो आज की वीडियो यहीं तक, और ख़त्म करने के पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा
हौसला अफजाई करिए, आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हम आपको बेहतर से बेहतर टीचिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही करके मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके बहुत ही जल्द इन चीज़ों को ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद में जो व्याकरण की जो वोकैब है, जिसको कह सकते हैं आप, जो शब्दावलियाँ हैं, उस पर मैं छोटे वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप इन वीडियो को ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो और आप देखें और आपका काम चले और आप पेपर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करें। चलिए यहीं तक, अभी तक यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।